नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। आखिर ये पैरेललोग्राम होता क्या है और जिसको हम हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, तो आप जान जाओगे कि पैरेललोग्राम है क्या और पैरेललोग्राम से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी है यानी उसके गुण वो भी जान जाओगे। और पैरेललोग्राम का क्या फार्मूला होता है एरिया निकालने का, और साथ साथ में और भी कुछ रिलेटेड चीज़ जो कि पैरेललोग्राम से रिलेटेड होंगी। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल सीरीज। तो देखिए, बात करनी है पैरेललोग्राम की। ठीक है, तो पैरेललोग्राम होता क्या है? जैसे आप बोलते हो ना क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल से ही मीनिंग है कि जिसमें 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड रीजन, यानी 4 लाइन सेगमेंट से बाउंडेड रीजन को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल आपने समझा। तो पैरेललोग्राम है क्या? तो पैरेललोग्राम्स एक क्वाड्रिलेटरल होता है। पहला चीज़, पैरेललोग्राम इज़ ए क्वाड्रिलेटरल। यह एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या होता है कि जो ये लाइन सेगमेंट होते हैं ना, जैसे ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट, ये आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्या होंगे? पैरेलल। ठीक है, तो ये इक्वल भी होंगे। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितने का होगा? 5 सेंटीमीटर का। और ये वाला इससे क्या होगा? पैरेलल होगा और इक्वल होगा। अगर ये 4 का है तो ये भी कितने का होगा? 4 का होगा। और ये आपस में इससे पैरेलल होगा और ये वाली चीज़ इससे पैरेलल होगी। बात है क्लियर? तो पैरेललोग्राम है क्या? तो पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स, यानी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड आल्सो इक्वल टू ईच अदर। यानी ये इक्वल भी होंगे मैग्नीट्यूड में, यानी ये 5 है तो ये भी 5, और पैरेलल भी होंगे। ये वाला मैग्नीट्यूड इससे बराबर होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और आपस में ये दोनों क्या होंगे? पैरेलल होंगे। इसी को हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, यानी समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, बात है क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी की तरफ। देखिए, पैरेललोग्राम हमने समझा कि पैरेललोग्राम है क्या। तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें कि ये इससे पैरेलल है और ये वाली लाइन इससे पैरेलल है। अगर ये 4 का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा, और ये 6 का है तो ये भी क्या होगा? 6 का होगा। बात है क्लियर? ये हो गया पैरेललोग्राम के बारे में। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में कुछ प्रॉपर्टी होती है जो कि एंगल के बेस पर होगी। ठीक है, उसको हम समझेंगे कि एंगल के बेस पर पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो उसको हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, तो ये लाइन इससे क्या होती है? पैरेलल होती है। ख्याल में हमने ये जाना। तो देखिए, जब भी आप पढ़े हो गए ना कि जब भी 2 लाइन्स पैरेलल होती है, ठीक है, तो अगर मैं एक ट्रांसवर्सल खींच दूँ, ट्रांसवर्सल मतलब एक लाइन होती है जो दोनों लाइन को ऐसे कट करती है। तो अगर यहाँ पर x डिग्री है तो यहाँ पर भी क्या होगा आपका? x डिग्री। किसके कारण? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। ओके, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा आपका? x डिग्री। किसके कारण? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। यहाँ तक आप चीज़ें समझ रहे हो? अल्टरनेट इंटीरियर के कारण ये इससे इक्वल होगा, और ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। बातें क्लियर? ठीक है, देखिए, पैरेललोग्राम है क्या? ये वाली लाइन इससे पैरेलल। तो आपने देखा कि जब ये लाइन इससे पैरेलल है तो अगर मैं यहाँ पे x बनाता हूँ तो थोड़ा मैं इसको आगे हल्का सा आगे बढ़ाता हूँ इसी लाइन को। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका? x। और फाइनली आप पढ़ चुके हो कि जब भी कोई स्ट्रेट लाइन हो और उस स्ट्रेट लाइन पे क्या होता है कि जो एंगल होता है वो पूरे 180 का बनता है। अगर इसको बीच में से मैं ब्रेक कर दूँ स्ट्रेट लाइन को, तो ये अगर x का है तो ये वाला कितने का हो जाएगा? 180 माइनस x का हो जाएगा। बातें क्लियर? ठीक है, तो ये अगर आपका x है, इसके कारण क्योंकि ये दोनों तो करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। बात है क्लियर? यानी ये वाला वैल्यू 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ समझ रहे होगे। ये क्यों होगा? क्योंकि आप पढ़े होगे जब भी 2 लाइंस पैरेलल होती हैं, ठीक है, सपोज ये लाइन L है, ये लाइन M है, आपस में पैरेलल है, यानी L इज़ पैरेलल टू M। अगर ये कोई ट्रांसवर्सल है, ऐसे एक सीधी रेखा है ट्रांसवर्सल, ठीक है, तो यहाँ का अगर x डिग्री बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? x। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग कारण। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा? x अल्टरनेट इंटीरियर के कारण। ठीक है, तो अगर देखो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 का होता है, तो ये अगर x है तो ये कितने का होगा? 180 माइनस एक्स का। ये कंसेप्ट चलता है। ठीक है, बात है क्लियर? तो यही कंसेप्ट हम उसमें यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये x है तो आपका ये 180 माइनस एक्स। ठीक है, अब एक और चीज़ देखिए, ये वाला लाइन भी क्या था? ये वाली जो लाइन है इससे क्या है? आपकी पैरेलल है। दिस लाइन इज़ पैरेलल टू दिस वन। तो ये अगर x है तो इसके ऊपर भी क्या होगा भाई? इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता है ऐसे स्ट्रेट लाइन को, तो यहाँ पर भी x होता। यानी कहने का मतलब ये कितना हो जाता? 180 माइनस एक्स हो जाता। यहाँ तक आप समझ रहे होगे। ये अगर x है तो ऊपर भी क्या होगा? x कॉरेस्पॉन्डिंग कारण, तो ये कितना हो जाता? 180 माइनस एक्स। ठीक है,
अब देखो 180 माइनस एक्स हो गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसके ऊपर इसको, इस लाइन को मैं अगर सीधे बढ़ाता तो यहाँ पर भी कितना बनता 180 माइनस एक्स, किसके कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। आप सोच सकते हो क्योंकि ये लाइन इससे पैरेलल है। तो अगर ये तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्सल है, ये 180 माइनस एक्स, तो ये भी क्या होगा 180 माइनस एक्स। तो फाइनली ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स बचेगी ना, क्योंकि पूरा एक स्ट्रेट लाइन है 180 का होता है ये वाला पूरा। ठीक है, बातें क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है रिजल्ट, कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। देखो ये वाला एंगल इससे इक्वल है। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रॉपर्टी बताने के लिए इतना समझा रहा हूँ क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तभी ये सब हो रहा है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि जब भी ये पैरेललोग्राम हो तो उसमें जो एंगल होते हैं ना, जो एंगल होते हैं, अगर ये एंगल x डिग्री का है तो ये भी क्या होगा आपका x डिग्री। y आप समझ गए, ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ ए पैरेलल लाइंस। ठीक है, या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से मैंने बता भी दिया कैसा निकलता। अगर ये y है तो ये भी क्या होगा y बोले तो ये क्या कहलाता है 180 माइनस एक्स। क्यों 180 माइनस एक्स, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट जान रहे हो। ये भी y किसके बराबर होगा 180 माइनस एक्स के बराबर होगा। यहाँ तक ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये एंगल के बेस पर प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अगले दिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि अगर मान लो कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, और यहाँ पर आपका 120 डिग्री बना हुआ है, ठीक है, तो आपसे पूछ दे कि ये वाला एंगल कितना होगा, डायरेक्ट आपसे पूछ दे, ठीक है, ये क्या होगा, तब बता सकते हो भाई ये 120 है तो सामने वाला भी 120 का होगा। 120 का होगा तो ये पूरे 180 का होता है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। दैट इज़ एक्स की वैल्यू 60 हो जाएगी। समझ गया। तो ये पैरेललोग्राम के एंगल के बेस पे प्रॉपर्टी थी। और एक और चीज़, पैरेललोग्राम में टोटल एंगल का सम कितना होता है 360। क्यों, क्योंकि ये एक पॉलीगन्स है। कैसा पॉलीगन है, ये एक क्वाड्रिलेटरल्स है, क्वाड्रिलेटरल। और ये पॉलीगन्स किसको बोलते हैं, ये आप जान रहे हो। पॉलीगन एक क्लोज फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, सबसे छोटा पॉलीगन का नाम क्या है, ट्रायंगल। क्योंकि लाइन सेगमेंट जब मिलेंगी ना तो बाउंडेड रीजन होगा, एक रीजन बनेगा, तभी ये पॉलीगन बनेगा। अगर आप दो लाइन देखो में नहीं मिल पाएगा, ये दो लाइन मिलकर बाउंडेड रीजन बना रहा है नहीं, तो कम से कम पॉलीगन 3 साइड का ही होगा, उसके बाद चौथा साइड का ही होगा। ठीक है, तो पॉलीगन में हम एंगल निकालने के लिए फार्मूला भी पढ़ते हैं कि टोटल एंगल का सम कितना होगा। तो आप सिंपल सी बात में पढ़ते हो n-2 इंटू 180 डिग्री, ये एंगल का फार्मूला होता है। n की वैल्यू क्या होती है, जितने लाइन सेगमेंट है, यहाँ पे 4 लाइन सेगमेंट है तो आप 4 रखिए, 4 में से 2 गया 2, 2 इंटू 180 दैट इज़ 360 डिग्री। ठीक है, तो आप सिंपल सी बात याद रखिए कि जब भी पैरेललोग्राम हो उसका टोटल एंगल का सम क्या होगा 360 डिग्री। चाहे दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल आप ले लो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, उसके एंगल का सम कितना होगा 360। क्यों, क्योंकि इट इज़ ए पैरेलल पॉलीगन्स। और पॉलीगन के एंगल का फार्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल का ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n क्या है, n इज़ द नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये इंटीरियर एंगल का, इंटीरियर क्यों, क्योंकि अंदर की बात कर रहे हैं, बाहर के एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल के बेस पर प्रॉपर्टी थी। अब चलते हैं कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी जो कि ज्योमेट्री के बेस पर हो गई। ठीक है, यानी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। देखिए, अगर मान लो आपसे बोल दिया जाए कि एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये वाली लाइन इससे पैरेलल, ये वाली लाइन इससे पैरेलल। ठीक है, अगर ये 10 का है, ये 6 का है, ठीक है, तो ये भी 10 का होगा, ये भी 6 का होगा। अगर मैंने बोल दिया कि एक डायगोनल मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है, सपोज मैंने एक डायगोनल खींच दिया, जैसे ही मैंने एक डायगोनल खींचा, ठीक है, तो जो ये डायगोनल है ना आपकी, इस डायगोनल के कारण ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल T1 बना और नीचे वाला ट्रायंगल T2 बना, बोल सकते हैं भाई। तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, तो आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब भाई बात आती है कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट फिगर उस फिगर को बोलते हैं जो एग्जैक्टली इक्वल हो आपस में। ठीक है, अगर मान लो ये स्क्वायर है 4-4 का, तो ये भी स्क्वायर ही होना चाहिए 4-4 ही का, तभी आपस में क्या होगा, एकदम कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब जस्ट इक्वल, एकदम बराबर, जस्ट नहीं एकदम कम्प्लीटली बराबर, इक्वल। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पर अगर x डिग्री बनेगा भाई, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा आपका x डिग्री। देख सकते हो ये साइड इससे मैच कर गया। ठीक है, आप चीज़ें समझ रहे हो, ये साइड इससे मैच कर गया, यानी ये साइड इस वाले से मैच कर गया, इक्वल। ठीक है, और ये वाला साइड इससे मैच कर गया, इक्वल, और ये वाला एंगल बीच का ये मैच कर गया इससे। तो आप ट्रायंगल में पढ़े भी होंगे कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है SAS, यानी साइड एंगल साइड। तो जो आपका ये पैरेललोग्राम था ना ऐसे वाला, ये 6 का तो ये 6 का, ये 10 का तो ये 10 का, ये x का तो ये भी x का। तो देखो साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड मैच कर गया कि नहीं।
तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। कांग्रुएंट मतलब एकदम इक्वल होंगे, एकदम बराबर। तो जब इक्वल हो गए तो जो ये बीच वाला साइड है ये भी तो एक, देखो ये मैंने तो एस एस के बेस पे बता दिया। आप ऐसे भी बोल सकते थे ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 10 है तो ये भी 10 है, और ये लाइन क्या है, कॉमन है, ये ट्रिपल एस भी हो जाएगा, ट्रिपल एस से कांग्रुएंट है, बोल सकते हो। जैसे ही ये फिगर कांग्रुएंट होंगे तो इसका एरिया अगर 100 का है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। बातें क्लियर, ठीक है। क्योंकि जब भी दो फिगर कांग्रुएंट होते हैं तो उनके एरिया भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, और उनका पेरीमीटर भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका पेरीमीटर आप ले लो ऊपर वाले का, नीचे वाले का पेरीमीटर ले लो, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, बातें क्लियर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे मॉडिफाइड करते हैं फिगर को। ठीक है, तो देखिए ये पैरेललोग्राम है आपका, इट इज़ डायगोनल, ये भी क्या आपका डायगोनल। ठीक है, ठीक है। तो ये जब डायगोनल हो गया आपका, तो अगर मान लो ये 6 का है, ये भी क्या आपका 6 का, ये 12 का, तो ये भी क्या आपका 12 का। ठीक है, तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ठीक है, 6 का 6 का 12 का 12 का। ठीक है, यहाँ तक आप चीज़ें समझ गए हो गए। ठीक है, तो अगर मान लो ये डायगोनल आपका, ये एक डायगोनल रहा, एक डायगोनल ये रहा। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब ये डायगोनल हमने दो किया तो दोनों डायगोनल तो कट कर रहे हैं ना भाई। जैसे ही कट कर रहे हैं तो एक ट्रायंगल ये बना T1, एक ट्रायंगल T2, एक ट्रायंगल T3, एक ट्रायंगल T4, 4 ट्रायंगल बने। तो आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसका ये 12 है, इट इज़ ए 12, तो ये भी क्या आपका 12 है, ये भी 12 है, तो ये भी 12 है। अब देखो जब भी दो लाइन पैरेलल होती है ना, तो अगर आप ऐसे ट्रांसवर्सल खींचते हो तो ये एक्स है, तो ये भी क्या होगा भाई, एक्स होगा। अल्टरनेट इंटीरियर से क्या बोलेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अगर मान लो यहाँ पर x डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका x डिग्री। अगर यहाँ पर y डिग्री है तो यहाँ पे भी क्या होगा आपका y डिग्री। तो देखो ये दोनों फिगर कांग्रुएंट हो जाएंगे कैसे, एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल। फिर यहाँ पे भी देखो एंगल साइड एंगल। ठीक है, तो ये दोनों फिगर क्या होंगे, आपस में कांग्रुएंट होंगे। जैसे ही ये कांग्रुएंट होंगे तो आप बोलोगे कि T1 इज़ कांग्रुएंट टू T3। बातें क्लियर, T1 इससे कांग्रुएंट हो गया, क्योंकि कांग्रुएंस की प्रॉपर्टी आप पढ़े हो गए क्लास 8 में या 9th में पढ़े हो गए आप कांग्रुएंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे, अगर मान लो ये A है, ये B है, ये O है, ये C है, ये D है, तो आप जानोगे कि AOB इज़ कांग्रुएंट टू, किससे बोलेंगे आप देख सकते हो, COD। क्यों, क्योंकि यहाँ का एंगल इससे मैच कर रहा है, तो A की जगह पे यहाँ पे A लिखा, फिर C, फिर O वाला इससे मैच करेगा, और फिर B वाला इससे मैच करेगा। ठीक है, तो ये कांग्रुएंट हो गया। किस प्रॉपर्टी से कांग्रुएंट हुआ, तो आप देख सकते हो एंगल साइड एंगल से कांग्रुएंट हो। ठीक है, जैसे ही कांग्रुएंट होगा तो अगर मान लो इसकी एरिया 100 की है तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की हो जाएगी। दोनों की एरिया क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अब चीज़ें समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार जो ये ट्रायंगल है ना, ये वाला और ये ट्रायंगल, ये भी क्या हो जाएंगे कांग्रुएंट। क्यों, ये एंगल इसके बराबर अल्टरनेट इंटीरियर से, ये एंगल इसके बराबर अल्टरनेट इंटीरियर से, ये चीज़ एक कॉमन साइड दोनों के बीच में है, ये भी इसके इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये 4 का है तो ये भी 4 होता है पैरेललोग्राम में। तो ये दोनों फिगर भी क्या हो जाएंगे, कांग्रुएंट। जैसे ही कांग्रुएंट होंगे तो एकदम इक्वल, जैसे ही इक्वल होंगे तो ये फिगर क्या होगा, इससे कांग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अब कांग्रुएंट के बाद समझते ही हो तुम, जैसे ही ये कांग्रुएंट होगा तो हम कह सकते हैं कि इसका एरिया 10 का है तो इसका भी एरिया क्या हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर, आप समझ गए होगे। ठीक है, तो अगले दिन मान लो आपसे कोई एक फिगर बना देता है ऐसे, इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ओके, ये आपका एक डायगोनल, ये आपका डायगोनल, और यहाँ पे एरिया देता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया देता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पूछ देगा पूरे फिगर का एरिया बताओ, तो आप बता सकते हो ये 100 तो ये भी क्या होगा 100, ये 64 तो ये भी 64। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जब भी पैरेललोग्राम होगा तो ये चारों एरिया आपस में इक्वल होंगे। वो कैसे इक्वल होंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, बात क्लियर। जब भी आपका पैरेललोग्राम रहेगा ना तो ये सभी चारों का एरिया इक्वल होगा आपस में, चारों का। ठीक है, वही समझेंगे आप। ठीक है, देखिए कैसे,
तो देखिए अगर ये आपका डायगोनल है, ठीक है, और ये भी क्या आपका डायगोनल है, ठीक है, तो आपने बोला कि अगर ये 10 का है तो ये भी क्या होगा भाई 10 का ही होगा, ठीक है। अगर ये 8 का है तो ये भी क्या होगा आपका 8 ही का होगा। ये अगर x डिग्री का है तो ये भी क्या होगा x डिग्री का है। अगर ये y डिग्री का है तो ये भी क्या होगा y डिग्री का। यहाँ तक आपने बातें बोली, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर ये z का है तो ये भी कितने का होगा z डिग्री का होगा, बोल सकते हैं। ये अगर p डिग्री का है तो ये भी क्या होगा p डिग्री का अल्टरनेट इंटीरियर से, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। यहाँ तक आप समझ रहे हो, ठीक है। अभी आपने बोला कि जब ये ठीक है, अभी आपने बोला कि जब ये इससे इक्वल है, ठीक है, क्योंकि कांग्रुएंट है तो इक्वल हो जाएगा ना। थोड़ा सा मैं आपको भी बताना भूल गया कि जब ये दोनों फिगर कांग्रुएंट होंगे ना तो ये वाला साइड यानी जो ये लेंथ है, अगर ये 6 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 6 का हो जाएगा। अगर ये 5 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा 5 का हो जाएगा। यहाँ तक बात है क्लियर, ठीक है। थोड़ा इसी को पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ठीक है, देखिए अगर ये 6 का है तो ये भी 6 का होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला फिगर इससे कांग्रुएंट हो गया था इस ट्रायंगल से। ये अगर 7 का है तो ये भी किसके का होगा 7 ही का होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है। तो इन दो ट्रायंगल की अगर मैं बात करूँ तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है आपस में कांग्रुएंट ही है। कांग्रुएंट है ना भाई, आपस में क्या है कांग्रुएंट है। तो जो इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, इसका एरिया इस दोनों का, ये भी आपस में क्या होंगे इक्वल एरिया वाले होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं क्या जो ये फिगर है, ठीक है, क्या जो ये फिगर है यानी ये फिगर और ये फिगर इनका एरिया आपस में इक्वल होगा, तो आप कैसे पता करोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो इक्वल कैसे होगा। देखिए अगर आप यहाँ पे x डिग्री बोल रहे हो, ठीक है, दैट इज़ x, ये तो स्ट्रेट लाइन होता है डायगोनल ऐसे, तो ये कितना होगा 180 माइनस x होगा, 180 माइनस x डिग्री, ठीक है। यहाँ पे 7 ये x ये 6, यहाँ पे 7 ये 180 माइनस ये 6, ठीक है। तो क्या ये दोनों का एरिया इक्वल होगा, आप सोच के बता सकते हो, ठीक है। तो कैसे प्रूव करोगे कि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसी को समझेंगे, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है और इसका एरिया इस एरिया के बराबर है। अब हमारी बात आती है क्या ये इसका एरिया इसके बराबर हुआ कि नहीं, ठीक है। तो इसको हम जानने से पहले क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या होगा कि अगर एक पैरेललोग्राम है, आपने ऐसे एक लाइन खींचा, एक लाइन ऐसे खींचा, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल दूँ कि 7 का है तो ये कितने का होगा, तो आप बोलोगे 7 का होगा। अगर ये 6 का है तो ये कितने का होगा 6 का होगा, ठीक है, बोलोगे। यहाँ तक बातें क्लियर, ठीक है। तो पूछ सकता है ये डायगोनल का पूरा लेंथ कितना, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया इट इज़ ए पैरेललोग्राम, ये डायगोनल ये 5 का है, तो बताओ इसका पूरा लेंथ तो 10, ठीक है, यानी बाइसेक्ट हो जाता है ये डायगोनल पूरा, 2 इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये भी क्या होता है इक्वल पार्ट्स में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो, ये अगर x डिग्री है तो ये भी क्या होगा x, अगर ये y है तो ये भी क्या होगा आपका y डिग्री, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 होगा ना, x प्लस वाई इज 180, ठीक है। देखिए हम कैसे इनको कांग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ठीक है, फिगर को। तो देख लीजिए आप एक हल्का सा एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आपके पास कोई ट्रायंगल हो, यहाँ पर थीटा डिग्री बनता हो, ये 6 हो ये 8 हो, और बोल दिया इसका एरिया बताओ, तो एरिया बताने के लिए आप क्या करते हो हाफ बेस, मान लो बेस 8 है और इसका हाइट निकालना है तब क्या करोगे, ये कंपोनेंट लोगे, ये हाइट, इट इज़ ए हाइट, ये h निकालना है तब कौन सा फार्मूला लगाओगे साइन थीटा। तो बोलोगे क्या साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी h बाई हाइपोटेनस यानी 6, तो 6 साइन थीटा इक्वल टू h,
यानी जो ये हाइट है वो किसके बराबर हो गया, 6 साइन थीटा के बराबर। ठीक है, तो जब भी कोई आपके पास ट्रायंगल हो ऐसे, और मान लो ये थीटा यहाँ पर बना हो और ये 6 हो, ये साइड ए हो, ये बी हो, तो इसका एरिया निकालना है तो आप कंसेप्ट जानते ही हो, ये 90 होता है। ये हाइट निकालने के लिए हमने टेक्निक बताई है अभी पीछे आपको। तो हाफ बेस बी इंटू हाइट निकालने के लिए ए साइन थीटा। ठीक है, तो हाफ ए बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो कोई ट्रायंगल ऐसे हो, ये तो ट्रायंगल एक्यूट एंगल था क्योंकि सभी एंगल 90 से कम थे, लेकिन कोई ऐसा ट्रायंगल हो जाए जिसमें एंगल क्या हो जाए, 90 से ज़्यादा हो जाए, दैट मीन्स 90 प्लस हो जाए, यानी 180 छोटा हो, तो ये मान सकते हैं क्या हो सकता है, 180 माइनस थीटा। ठीक है भाई, हमें बोला क्या कि 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो 180 माइनस थीटा है, ये 6 है, ये 7 है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, वही कंसेप्ट, हाफ बेस इंटू हाइट 6 साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, वैसे ही फार्मूला, बेस इंटू 6 साइन 180 माइनस थीटा। अब एक चीज़ देखिए, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप जान रहे होगे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। ठीक है, आप पढ़े भी ऊपर, क्योंकि साइन थीटा जो होता है ना वो सेकेंड कोऑर्डिनेट में होता है। ठीक है, थोड़ा ये हाई लेवल क्लास 12th लेवल का है। ठीक है, आप समझ सकते हो कंसेप्ट, 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट में पड़ता है, जैसे फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, और यहाँ पर मान लो थीटा की वैल्यू है तो ये परपेंडिकुलर, ये अपन हाइपोटेनस, तो ये साइन थीटा भी पॉजिटिव होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि वो साइन 180 माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो 90 से बड़ी होती है लेकिन 180 से छोटी होती है, लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट में पढ़ने के कारण ये परपेंडिकुलर भी पॉजिटिव होता है और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव होता है, तो पूरी वैल्यू साइन थीटा की पॉजिटिव आ जाती है। ठीक है, इसी कंसेप्ट का यूज करके हम बोल सकते हैं कि जो ये आपका फिगर है ऐसे वाला और ये वाला, ये इसका एरिया इसके बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए अगर ये थीटा है, ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6, ये 7 है तो ये 7, ये 6 क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया जब भी ये ट्रायंगल यानी ये ट्रायंगल T1 इससे कांग्रुएंट हो जाएगा तो ये 6 के हो जाएंगे बराबर इक्वल पार्ट में, ये 7 के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा क्या होगा भाई, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो आप इसकी एरिया निकालोगे तो वही फार्मूला होगा, हाफ 6 इंटू 7 साइन थीटा। ठीक है, फिर इसकी एरिया निकालोगे तो मान लो ये बेस है तो हाफ 1/2 6 इंटू 7 का ये लगाओगे साइन 180 माइनस थीटा। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखो दोनों का एरिया क्या है, सेम है। ठीक है, बातें क्लियर, समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये एरिया इसके बराबर होती है तो ऑटोमेटिक सभी एरिया आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बातें क्लियर। तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, रिजल्ट ये निकलता है कि जब भी आपके पास पैरेललोग्राम हो, ठीक है, तो ये डायगोनल है तो इससे एरिया ये इक्वल होगा और आपस में कांग्रुएंट होंगे। फिर ये डायगोनल है तो ये एरिया ऊपर वाला इससे इक्वल होगा। फिर ये चारों जो छोटे छोटे ट्रायंगल हैं, ये छोटे छोटे ट्रायंगल्स, ये आपस में इनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। ये वाली फिगर इससे तो कांग्रुएंट हो गई और ये वाली फिगर इससे कांग्रुएंट हो गई, लेकिन क्या यह इससे कांग्रुएंट होगा? तो देखिए, कांग्रुएंट होने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि दो फिगर आपने बना दिया और दोनों का एरिया सेम है। मान लो इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये फिगर इससे एकदम कांग्रुएंट होगा, यानी एकदम इक्वल होगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप देख सकते हो ये दोनों फिगर एरिया में इक्वल है, लेकिन क्या कांग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हो सकता है 6 हो जाए, 8 हो जाए। ठीक है, तो ये बात है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये एरिया में तो इक्वल है लेकिन आपस में कांग्रुएंट नहीं है। अब बाय द वे कभी हो सकते हैं, कब हो सकते हैं? जैसे मान लो ये वाला जो वैल्यू इसके बराबर 10 के बराबर हो जाए तो हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम ये बोलेंगे कि ये इससे कांग्रुएंट नहीं है। ठीक है, एरिया में भले ही इक्वल है। ठीक है, ठीक है, तो आप एक रिजल्ट याद रख सकते हो, कभी भी जो दो फिगर का एरिया इक्वल होता है, जैसे मान लो एक ट्रायंगल था, एक स्क्वायर था, दोनों का एरिया सेम था, तो क्या कांग्रुएंट बोल दोगे? नहीं भैया, कांग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, कांग्रुएंट होने के लिए सभी साइड्स आपस में मैच होने चाहिए। ठीक है, और एंगल भी क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। ठीक है, बातें क्लियर।
तो उसके बेस पे हम बात करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं कि अगर मान लो आपके पास पैरेललोग्राम है तो इसकी एरिया कैसे बताएंगे, ठीक है। तो देखिए कभी भी हम पैरेललोग्राम के एरिया बताने के लिए हम बेस पकड़ते हैं और उस पर हाइट, तो हाइट मान लो नहीं पता है तो हाइट थोड़ा इसको आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर देंगे, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रा करते हैं, क्योंकि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यही तो हमें हाइट बताएगा, ठीक है। यहाँ से भी आप परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर सकते हो। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। उस पर जो हाइट डालते हो वो हाइट और बेस का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए कभी भी क्वाड्रिलेटरल हो, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताने के लिए आपको बेस और हाइट का पता होना ज़रूरी है। तो बेस इंटू हाइट से क्या मिलेगा आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब देखिए पेरीमीटर पता करना हो तो पेरीमीटर तो सिंपल सी बात है, सम ऑफ ऑल बाउंड्री, ये बाउंड्री ये बाउंड्री ये बाउंड्री, यानी पेरीमीटर में सिंपल सी बात है, सभी को जोड़ दो, ठीक है। बातें क्लियर। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर मान लो दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और नीचे का ये बेस है, एक फिगर ऐसे बन गया, ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। एक फिगर आपने ऐसे बना दिया, ये भी क्या आपका पैरेललोग्राम है, ये वाला ऐसे एक फिगर बन गया, और एक फिगर थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है, एक फिगर ऐसे बन गया। और दोनों का बेस सेम है, अगर ये 6 का है और ये पैरेलल लाइन है इनसे, ठीक है, तो दोनों का एरिया सेम होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 6 का है तो इसके लिए भी तो बेस 6 ही है और हाइट दोनों पर क्या होगा, सेम होगा, चाहे इसके लिए हाइट बोलो चाहे इसके लिए हाइट बोलो, क्योंकि आप जानते हो जब भी दो लाइन पैरेलल हो तो हाइट भी क्या होता है, हर जगह सेम होता है, दूरी उनके बीच की हर जगह सेम होती है, ठीक है। बातें क्लियर, आप समझ गए होगे, ठीक है। अब देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट है जो कि पूरे पैरेललोग्राम का समराइज कर देगा, ठीक है। वो क्या है तो देख लीजिए, इससे हम करेंगे तो 2 इक्वल एरिया बनेगा, ठीक है। इससे हम कर देंगे तो 4 इक्वल एरिया, अगर ये 6 का तो ये 6 का, ये 6 का, ये 6 का। बातें क्लियर, ठीक है। भले ये इससे कांग्रुएंट ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन एरिया में इक्वल होंगे, ये 6 का 6 का, ठीक है। बातें क्लियर। अब दूसरा चीज़ कि जो ये एंगल होता है उसके एंगल के पास पे, तो ये अगर x है तो ये भी क्या होगा x, अगर ये y है तो ये भी क्या होगा आपका y होगा, ठीक है। एक और चीज़, ये पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है, अगर ये 5 का है तो ये 5 का, ये 6 का तो ये 6 का, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल 90 नहीं बनता, अब इसके डाउट में मत दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। एंगल 90 नहीं बनता है, ठीक है। बनता तो हम बताते कैसे बनता है, ठीक है। आप भी सोच सकते हो नहीं बन रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये रहा पैरेललोग्राम के बारे में जो कुछ जानकारी आपको मैंने दिया, ठीक है। और एक और थोड़ी सी जानकारी, जैसे कि अगर मान लो ये 2 लाइंस पैरेलल हैं, यहाँ पर आपने एक पैरेललोग्राम ऐसे बना दिया और इसी में एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया, ठीक है। दोनों का बेस सेम है, लेकिन ये जो आप जानते हो ये ट्रायंगल जैसे ही बना रहे हो तो लग रहा है आपको ये तो पैरेललोग्राम का आधा है ही भाई, क्योंकि अभी पढ़े थे जब भी पैरेललोग्राम होता है डायगोनल बना दो तो दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका एरिया ए तो इसका भी एरिया यही होगा, ठीक है। बातें क्लियर, तो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के बारे में इतनी जानकारी मुझे देनी थी जो कि एक बेसिक कंसेप्ट था आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनेंगे जो आप इस कंसेप्ट से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नए कंसेप्ट के साथ और नए क्वाड्रिलेटरल सीरीज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो एक बार सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।